जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं, वे किसी का निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे शिव में असंभव हैं। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वे भी श्रीकंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोकहित के लिए ही किए गए हैं। विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है। जब वह राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। इसलिए दंडनीय अपराधियों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है। यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि 3 उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का ही आश्रय लिया जाता है। यह दंडांत अनुशासन लोकहित के लिए ही किया जाना चाहिए, यही इसके औचित्य को परिलक्षित कराता है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहितकर कहते हैं। जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं उन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं, इसलिए निर्दोष कहे जाते हैं। अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों द्वारा लांछित कैसे किया जा सकता है। लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि विदेश पूर्वक ना हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उससे द्वेष नहीं करता। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है, जो हित है वही उसका अनुग्रह है। अतः सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है, क्योंकि उपकार भी हित रूप ही होता है। अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं। शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में ही नियुक्त होते हैं, परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती, इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और समान विकसित नहीं होते। स्वभाव भी पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है, किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे अग्नि का संयोग स्वर्ण को ही पिघलाता है, कोयले या अंगार को नहीं, उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जो वस्तु जैसे होनी चाहिए वैसी वह स्वयं नहीं बनती, वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है। कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल हैं, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं स्वभावतः मलिन होती हैं। यदि ऐसी बात न होती तो वे जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव क्यों संसार बंधन से परे रहते। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक मल, वह कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है, आगंतुक नहीं। यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी भी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता। जो यह हेतु है वह एक है, क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है। यद्यपि सब में एक सा आत्म भाव है तो भी परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बद्ध हैं और कुछ बंधन से मुक्त हैं। बद्ध जीवों में भी कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं। अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं और कुछ लोग कम। कोई मुत्यात्मा होते हैं और कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। मुत्यात्माओं में कोई तो शिव स्वरूप हो 6 अवधाओं के ऊपर स्थित होते हैं, कोई अवधाओं के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं, कोई निमन भाव में रुद्र रूप से स्थित होते हैं। शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट के भेद से 3 श्रेणियां होती हैं। वहाँ निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है, मध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है। ये ही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई वसु परमात्म पद का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अंतरात्म पद पर और कोई आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। जय श्री राम।